वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 61 से टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। तो देखो, जनरली देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग जावा प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू विच अ यूज़र कैन परफॉर्म द डिज़ायर्ड टास्क। तो दो वे होते हैं जावा प्रोग्राम्स लिखने का, स्टैंड अलोन एंड एप्लेट्स। फर्स्ट देखो, स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम्स। This is the most common type of Java programming based on software applications। मतलब ये ऑफलाइन जावा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स में चल सकता है, ठीक है, एंड where the execution begins with the main method। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब ये बोल सकते हो कि स्टैंड अलोन जावा प्रोग्रामिंग मीन्स ऑफलाइन जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्टैंड अलोन जावा प्रोग्रामिंग के लिए इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है या ऑनलाइन रहने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखो, एप्लेट्स। दीज प्रोग्राम आर डिजाइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग वेब ब्राउजर्स, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो एप्लेट्स जावा प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन जावा प्रोग्राम्स है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑनलाइन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक ऑनलाइन वेब ब्राउज़र है। दे आर स्मॉल प्रोग्राम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट एंड विच कैन बी डाउनलोडेड फॉर अ यूजर्स एप्लीकेशन। तो ये स्मॉल प्रोग्राम्स है जावा के जो इंटरनेट में अवेलेबल है और इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है अपने हिसाब से। तो ये हो गया टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। अब देखो, टोकेन्स इन जावा। तो व्हाट इज टोकेन? ईच इंडिविजुअल एलिमेंट यूज्ड इन अ प्रोग्राम इज सेड टू बी अ टोकेन। तो अगर हम एक प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम के हर एक एलिमेंट्स को टोकेन बोलते हैं, ठीक है। अ टोकेन मे बी अ सिंगल कैरेक्टर और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस और ब्लैंक। तो टोकेन्स सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है या सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, लेकिन दो टोकन को सेपरेट कैसे हम करेंगे? स्पेस देके या ब्लैंक स्पेस देके, ठीक है। द डिफरेंट टोकन्स यूज्ड इन अ प्रोग्राम आर डिस्कस्ड बिलो। लिटरल्स, आइडेंटिफायर वेरिएबल्स, असाइनमेंट एंड ऑपरेटर्स। तो चार टाइप के टोकन्स है, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, असाइनमेंट एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखो, लिटरल्स या कांस्टेंट। दीज आर द कांस्टेंट यूज्ड इन जावा प्रोग्राम। तो लिटरल्स क्या है? कांस्टेंट्स है, ठीक है। जब हम जावा प्रोग्राम लिखेंगे तब जो हम कांस्टेंट्स को यूज करेंगे उसको बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। While writing a program, you can use some content which remains fixed throughout the discussion of the program. Such content are called literals or constant. Java uses these literals which are classified in the following ways. तो लिटरल्स क्या है? लिटरल्स है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तब जो कांस्टेंट टर्म हम यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है, जो पूरे प्रोग्राम में अनचेंज रहता है। मतलब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तब भी उसका जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कांस्टेंट्स को हम लिटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे चार टाइप के लिटरल्स होते हैं नॉर्मली: इंटीजर लिटरल्स, रियल लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो इंटीजर लिटरल्स क्या है? देखो,
The numbers which are represented without using decimal points are called integer literals. These are the whole numbers having positive or negative value. तो जो इंटीजर नंबर्स होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं इंटीजर लिटरल्स. जैसे कोई भी नंबर 5, -5, 122 या -2152, ऐसे कोई भी नंबर, ठीक है, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन सिर्फ इंटीजर्स होना चाहिए. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर लिटरल्स. अब देखो रियल लिटरल्स. These are also called floating point constant. They represent numbers with decimal points. मतलब अगर डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं रियल लिटरल्स. ठीक है, मतलब नंबर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन उसमें एक डेसिमल पॉइंट होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 24.6, 0.0072 एक्सेट्रा, ये सारे रियल लिटरल्स है. नेक्स्ट देखो कैरेक्टर लिटरल्स. द कॉन्स्टेंट which are alphanumeric in nature are called character literals. All alphabets in upper or lower case digit and special symbols can be termed as character literals. A character literal represents a single character enclosed within single quotation mark. तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, मतलब ABCD भी हो सकता है, कैपिटल या स्मॉल, या कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल्स. तो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे? सिंगल कोट में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो सिंगल कोट में A, देन D, देन 3, देन स्टार, ये सारे कैरेक्टर लिटरल्स है. ठीक है, जो भी हम सिंगल कोट में लिखेंगे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर लिटरल्स बोलते हैं. नेक्स्ट देखो स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स enclosed within a pair of opening and closing double quote is known as string literals. एग्जाम्पल, डबल कोट में लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज, या डबल कोट में लिखा हुआ है ईयर 2017. देन अगेन डबल कोट में लिखा हुआ है 10% पर annum. तो अगर कोई वर्ड को या सेंटेंस को हम डबल कोट में लिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स. ठीक है, डबल कोट में होगा. अगर सिंगल कोट में कोई कैरेक्टर लिखेंगे तो उसको हम कैरेक्टर लिटरल्स बोलते हैं. लेकिन अगर डबल कोट में कोई स्ट्रिंग, मतलब जैसे वर्ड या कोई सेंटेंस या 2-3 वर्ड्स ऐसे हम लिखे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स. ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ. आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स. आइडेंटिफायर्स इज अ ग्लोबल टर्म used to identify a program element. It represents class name, function name, variable name, object, etc. तो आइडेंटिफायर क्या है? ये एक ग्लोबल टर्म है. मतलब आइडेंटिफायर से तुम क्लास नेम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम फंक्शन नेम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेरिएबल नेम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, ये क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे प्रोग्राम करते करते समझ जाओगे. ठीक है, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स अ वैल्यू. वेरिएबल क्या है? ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, मतलब एक मेमोरी लोकेशन जिसको हमने अलग से कोई नाम दिया है. ठीक है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. The value of a variable can change depending upon the circumstance and problems in a program. तो वेरिएबल में तुम जो भी वैल्यू रखोगे वही उसका वैल्यू होगा. जैसे मान लो कि एक मेमोरी स्पेस है जिसको हम बोल रहे हैं A. ठीक है, नाम दिया है A, और बाद में हम लिखे प्रोग्राम में कि A = 2.
मतलब क्या है कि एक मेमोरी स्पेस है जिसका नाम है ए, वहाँ पे हमने 2 रख दिया, मतलब ए का वैल्यू अब क्या है 2। ठीक है, अब इसको तुम चेंज भी कर सकते हो। मान लो कि पहले 2 रखे थे, उसके बाद a = 5 लिखे, तो मतलब अब a का वैल्यू 5 हो गया। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, जो वैरी करता है। ठीक है, एक ऐसा मेमोरी स्पेस जिसका वैल्यू वैरी करता है, तो इसीलिए उसी मेमोरी स्पेस को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक टाइप। A numeric type variable is further divided into 2 categories, integer type and floating type. तो नाम देखते ही पता चलता है कि क्या है अंदर। मतलब देखो, वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक टाइप जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू रखता है, और नॉन न्यूमेरिक टाइप मतलब जो नंबर्स को छोड़ के भी दूसरा कोई वैल्यू रखता है। ठीक है, जैसे कैरेक्टर, स्ट्रिंग ऐसा रखता है। ठीक है, फिर न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप। इंटीजर टाइप का मतलब क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रखता है। और फ्लोटिंग टाइप का मतलब क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो फ्रैक्शनल वैल्यू रखता है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, या नॉर्मल फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो जैसा नाम वैसा काम। अब देखो हम रीड कर रहे हैं, A numeric type variable is further divided into 2 categories, integer type and floating type. अब integer type देखो, it holds all the whole numbers having positive or negative values. The data type must be used along with the variable to declare it. मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो है int। ठीक है, int मतलब इंटीजर। तो डेटा टाइप पहले मेंशन करना है, उसके बाद वेरिएबल को लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है int p, मतलब p एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के डेटा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्लोटिंग टाइप, इट स्टोर्स ऑल रियल नंबर्स, दैट इज अ नंबर कंटेनिंग डेसिमल पॉइंट और डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, द डेटा टाइप टू होल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर कॉल्ड फ्लोट्स। तो जो डेसिमल पॉइंट रिलेटेड नंबर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स। ठीक है, इसको डबल टाइप नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, वो बाद में आएगा। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, देखो फ्लोट लिखना है, उसके बाद p मतलब वेरिएबल नेम। तो p जो वेरिएबल है वो किस टाइप के वेरिएबल है, वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल है। मतलब p का जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नॉन न्यूमेरिक टाइप। अ नॉन न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कैरेक्टर टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप। कैरेक्टर टाइप मतलब सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू रखेगा, और स्ट्रिंग टाइप मतलब स्ट्रिंग वैल्यू रखेगा। देखो कैरेक्टर टाइप, इट होल्ड्स ओनली 1 कैरेक्टर, इट मे बी एन अल्फाबेट, अ डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर। ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। द डेटा टाइप कैर मस्ट बी यूज्ड अलॉन्ग विद द वेरिएबल टू डिक्लेयर इट। तो अगर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करना है, कैर देके, CHAR कैर, उसके बाद वेरिएबल नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैर CH लिखा है, तो कैर है डेटा टाइप और CH है वेरिएबल नेम। नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप, it stores more than 1 character. It may be a word, a sentence or a paragraph. The data type to hold a non-numeric constant is called string. तो अगर वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा को लेता है या स्ट्रिंग डेटा जिसका वैल्यू है, उस वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग उसके बाद नेम। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है, वो है स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल होगा। ठीक है, स्ट्रिंग लिखो उसके बाद वेरिएबल नेम। तो ये जो नेम वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप के है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इट मे कंटेन अ गार्बेज वैल्यू।
by default, which creates problem during execution of the program. तो जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, तब वो कोई गार्बेज वैल्यू कंटेन कर सकता है, मतलब प्रीवियस कुछ वैल्यू कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। Hence, you may not obtain proper result although the logic is correct. तो अगर वेरिएबल गार्बेज वैल्यू कंटेन करेगा तो वो तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, तो इसलिए प्रीवियस जो वैल्यू है वो डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसमें नया वैल्यू रखना पड़ेगा। Under such circumstance, you need to initialize the variable with a default value. तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना चाहिए, मतलब उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू रख देना चाहिए, ठीक है। द वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग इट्स डिक्लेरेशन। तो कब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे, मतलब जब हम लिखेंगे कि इंट ए, मतलब ए एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के है, तभी हम लोगों को ए को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब ए को कुछ वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज बिफोर इट्स एक्चुअल यूज इन द प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो प्रोग्राम में यूज होने से पहले इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन दिया है, जैसे अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल हो तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट ए, और कैसे इनिशियलाइज करेंगे, ए इक्वल टू 0। ये डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट के कुछ प्रोग्राम हो जहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम ए इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में 0 से इनिशियलाइज नहीं किया जाता, 1 से इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में 0 से इनिशियलाइज किया जाता है, क्योंकि अगर 1 से इनिशियलाइज करेंगे तो ऑलरेडी 1 तो इंक्रीज होके ही रहेगा, है ना, फिर उसके साथ जो भी ऐड करोगे तो वो 1 ज़्यादा होगा। तो इसलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के प्रोग्राम में 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर फ्लोट टाइप के डेटा हो तो फ्लोट एफ लिख के डिक्लेयर करते हैं, और इनिशियलाइजेशन के टाइम एफ इक्वल टू 0.0 रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डबल, ये डेसिमल फ्रैक्शन ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज के डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्लोट छोटे साइज के डेसिमल फ्रैक्शन है और डबल बड़ा साइज के डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो डबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, देखो डबल डी, और इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो डी इक्वल टू 0.0 है। नेक्स्ट कैरेक्टर, ये कैर से डिक्लेयर करते हैं, मतलब कैर, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, यहाँ पे ch वेरिएबल नेम है। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ch इक्वल टू जस्ट 2 सिंगल कोट, एक ओपनिंग सिंगल कोट, एक क्लोजिंग सिंगल कोट, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग फिर वेरिएबल नेम, यहाँ पर str है वेरिएबल नेम, और उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, str इक्वल टू 2 डबल कोट, एक ओपनिंग डबल कोट, एक क्लोजिंग डबल कोट, ठीक है। नेक्स्ट बूलियन, बूलियन को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, बूलियन बी, और उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, बी इक्वल टू फॉल्स। हमेशा बूलियन वेरिएबल को फॉल्स दे के इनिशियलाइज करते हैं, ट्रू दे के नहीं, ठीक है। और स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल होगा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। अ वेरिएबल में बी इनिशियलाइज्ड बाय असाइनिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू टू इट। तो वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एक स्पेसिफिक वैल्यू देके, ठीक है।
It uses direct assignment of a variable with a defined constant. Some data type have been given in the adjoining table with their default initialization. तो कैसे हम असाइन करते हैं वैल्यू? इक्वल साइन देके। और क्या असाइन करते हैं? कांस्टेंट असाइन करते हैं, मतलब कोई नंबर। वो हो सकता है इंटीजर नंबर, हो सकता है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के डेटा हो, 2 सिंगल कोट या 2 डबल कोट से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एडजॉइनिंग टेबल है डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन का, वो तो मैंने अभी डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, असाइनमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स टू वेरिएबल्स। तो कैसे कांस्टेंट को वेरिएबल में असाइन करते हैं, देखो। असाइनिंग मीन्स टू स्टोर कांस्टेंट इन वेरिएबल्स यूजिंग अ टोकन इक्वल टू सिंबल। तो कैसे असाइन करते हैं? इक्वल टू सिंबल से असाइन करते हैं। हाउएवर द सिंबल इक्वल टू may refer as an assignment operator। तो ये जो इक्वल साइन है इसको क्या बोलते हैं? assignment operator. The data type of the variable depends upon the constant. For example, int p equal to 15. यहाँ पर 15 क्या है? ये वैल्यू है जो p में असाइन किया गया है, ठीक है। और p किस टाइप के वेरिएबल है? इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, तो इसलिए int लिखे हैं, ठीक है। 15 is stored in the variable p which is integer type, ठीक है। ऐसे ही float q equal to 45.24। तो q float टाइप का वेरिएबल है और q को कैसे असाइन किया गया है? 45.24 वैल्यू से असाइन किया गया है, ठीक है। अब cat ch इक्वल टू सिंगल कोट में k। तो ch किस टाइप के वेरिएबल है? कैरेक्टर टाइप के। और क्या वैल्यू असाइन किया गया है? k, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट में अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज। तो नेम किस टाइप के वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप के। और असाइन किया गया है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज इस स्ट्रिंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। अ वेरिएबल may have any number of characters। वेरिएबल नेम में any number of characters हो सकता है। It may contain alphabets, digits and underscore। तो जो वेरिएबल नेम है वो डिजिट भी कंटेन कर सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी कंटेन कर सकता है और अंडरस्कोर भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। अंडरस्कोर क्या है? जो नीचे हाइफन होता है ना, उसको अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अंडरस्कोर कैन बी अप्लाइड इन बिटवीन द कैरेक्टर्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम। तो अंडरस्कोर वेरिएबल नेम के लेंथ बढ़ाने के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल टू इजीली डिपिक्ट द लॉजिक। तो वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, कि लॉजिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिमिटेशंस टू अ वेरिएबल नेम। अ वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो वेरिएबल नेम में डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन वो डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता। मतलब पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करो, फिर डिजिट यूज़ करो या अंडरस्कोर यूज़ करो, वो हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा कैरेक्टर से होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि नेम शुड नॉट स्टार्ट with the digit or special characters. Next, a variable name should not include a space in between the characters. तो 2 कैरेक्टर के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जब हम वेरिएबल नेम लिखेंगे तब 2 कैरेक्टर के बीच स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
assignment. The assignment sign, that is equal sign, is used to assign or store the value to a variable. तो इक्वल साइन क्यों यूज होता है? वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंट p इक्वल टू 24, तो p एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल है और उसमें 24 रखा गया है। नेक्स्ट, फ्लोट f इक्वल टू 24.67, तो f फ्लोटिंग टाइप है और वहाँ पे 24.67 असाइन किया गया है। नेक्स्ट, कैर c इक्वल टू a, तो c एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है जहाँ पे a असाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स used to perform arithmetical or logical operation in Java programming. They are plus, minus, into, division, percentage and not, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है? ये कुछ सिंबल्स है जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए या लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, प्लस, माइनस, इंटू, डिविजन, परसेंटेज, एंड, और ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसको जावा में नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो एंड के बाद नॉट, ठीक है। अब देखो एक नॉलेज कॉर्नर है। न्यूमेरिक वेरिएबल आर यूज्ड टू असाइन न्यूमेरिक कांस्टेंट। नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर यूज्ड टू असाइन नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। डेटा टाइप मस्ट बी यूज्ड along with the variable accordingly। मतलब अगर न्यूमेरिक टाइप के वेरिएबल है तो न्यूमेरिक डेटा को असाइन करो, अगर नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल है तो नॉन न्यूमेरिक डेटा को असाइन करो, और डेटा वैल्यू जो है वो सेम टाइप के वेरिएबल में असाइन हो सकता है। मतलब इंटीजर टाइप के अगर वेरिएबल हो तो इंटीजर टाइप के डेटा ही रखेगा, फ्लोट टाइप के वेरिएबल हो तो फ्लोट टाइप के डेटा ही रखेगा, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल हो तो कैरेक्टर टाइप ही रखेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, पेज नंबर 64, डेटा टाइप इन जावा। In Java programming, we deals with various type of data. It becomes necessary for a programmer to select an appropriate data type according to the need of the program. तो ठीक से डेटा टाइप चूज करना है। तो प्रोग्रामिंग में जैसे डेटा टाइप चाहिए वैसा ही चूज करना है, ठीक है। Hence, the compiler must know the type of data that are likely to be supplied for storage to ensure the optimum utilization of memory space। तो वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर किया गया है उसके हिसाब से ही डेटा रखना चाहिए। जैसे अगर इंट दे के डिक्लेयर किया गया है किसी वेरिएबल को तो इंटीजर टाइप के डेटा ही रखना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर इंटीजर टाइप के डेटा रखने के लिए जो स्पेस चाहिए वो मेमोरी में एलोकेट कर रखता है, ठीक है। जब भी तुम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे इंट देके तो कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में इंटीजर टाइप के डेटा रखने का एक स्पेस बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम इंट कह के डिक्लेयर किए और रखे फ्लोट तो मिसमैच हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए जैसा डिक्लेरेशन वैसा ही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द रीजन व्हाई डेटा टाइप आर रिक्वायर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग आर गिवन बिलो। तो डेटा टाइप यूज करने के लिए यही है रीज़न कि जैसा डेटा टाइप है वैसा ही वैल्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इमेज में डिफरेंट डेटा टाइप्स दिया है। डेटा टाइप्स, दो एरो है ऐसे हॉरिजॉन्टल पिंक कलर के,
एक है प्रिमिटिव टाइप, एक है नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो डेटा टाइप दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव टाइप्स, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, फिर प्रिमिटिव टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक न्यूमेरिक टाइप और एक नॉन न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर। और नॉन न्यूमेरिक टाइप फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, कैरेक्टर टाइप एंड बूलियन टाइप। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव पार्ट में जाओ। नॉन प्रिमिटिव टाइप तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, क्लासेस, एरेज एंड इंटरफेसेस। ठीक है, ये क्लासेस, एरेज और इंटरफेसेस क्या है ये तुम लोग बाद में देखोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव टाइप। द फंडामेंटल एंड बेसिक डेटा टाइप which are independent of any other type are known as primitive data type। मतलब जो इंडिपेंडेंट डेटा टाइप्स है, मतलब जो किसी के हेल्प से नहीं बनाया गया है, ये सारे जो डेटा टाइप्स है इसको प्रिमिटिव टाइप्स बोलते हैं। जैसे इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। नेक्स्ट, दीज टाइप्स आर प्री डिफाइंड और बिल्ड इन नेचर। मतलब ये पहले से ही बनाया गया है, मतलब प्रोग्रामर ने ही इसको बना दिया है। When you declare a variable of type say int, it means that all the characteristics defined in the system for data type int are possessed by the variable। मतलब अगर तुम किसी वेरिएबल को int डेटा टाइप में डिक्लेयर करोगे, मतलब int का जो जो फीचर है सब वो वेरिएबल फॉलो करेगा। ठीक है, they are basically categorized as numeric type and non-numeric type। तो primitive data type दो टाइप्स के होते हैं, numeric and non-numeric data type। अब numeric type, it deals with all integers or fractional numbers which represent either positive or negative values। तो जो numeric type है वो सिर्फ नंबर को लेके हैंडल करता है। वो हो सकता है इंटीजर या हो सकता है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सारे फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर को ये हैंडल करता है। ठीक है, अब देखो इंटीजर, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप का ही डिवीजन है। होल नंबर्स विच आर रिटन विदाउट यूजिंग डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये तो हम जानते ही है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो इंटीजर्स होता है। दे आर इवन नोन एज फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स विच इंक्लूड्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है और इसको फिक्स्ड पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, दीज डेटा टाइप आर डिक्लेयर्ड फॉर शॉर्ट इंटीजर और फॉर लॉन्ग इंटीजर्स विच आर गिवन बिलो। तो ये जो डेटा टाइप है इसमें शॉर्ट इंटीजर्स भी होते हैं और लॉन्ग इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेबल है, देखो इंटीजर इंट डेटा टाइप, बिट साइज 32 बिट, मतलब 4 बाइट। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, इंट ए इक्वल टू 15। मतलब अगर शॉर्ट टाइप के इंटीजर हो तो उसके लिए मेमोरी में 4 बाइट्स जगह एलोकेट करके रखता है कंपाइलर। ठीक है, जब भी तुम इंट देके किसी को डिक्लेयर करोगे किसी वेरिएबल को, तो कंपाइलर क्या करेगा, उस वेरिएबल के लिए 4 बाइट जगह मेमोरी में रख देगा। ठीक है, और अगर लॉन्ग इंटीजर हो तो अगर तुम लॉन्ग दे के डिक्लेयर करोगे तो 64 बिट्स मतलब 8 बाइट जगह लेगा। ठीक है, और उसका फॉर्मेट कैसा होगा, लॉन्ग बी, जहाँ पे बी एक वेरिएबल है। बी का वैल्यू देखो 4 5 6 7 8, और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग डेटा टाइप होगा तो 8 बाइट जगह लेगा
और अगर शॉर्ट डेटा टाइप होगा तो 4 बाइट जगह लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग नंबर्स। अ फ्रैक्शनल नंबर which includes a positive or a negative value is known as a floating constant. तो फ्लोटिंग नंबर्स क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट कंटेन करेगा। ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फ्लोटिंग टाइप डेटा। इसको फ्लोटिंग टाइप डेटा भी बोलते हैं। अ वेरिएबल declared under floating type contains a fractional number। वही बोले कि ये डेसिमल पॉइंट को कंटेन करेगा। दिस डेटा टाइप मे बी अ फ्लोट और डबल। ये फ्लोट या डबल दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे इंटीजर दो टाइप के हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, वैसे ही ये भी दो टाइप के हैं, फ्लोट और डबल। ठीक है। अ प्रोग्रामर decide the type according to the need feature given below। तो जैसा ज़रूरत है वैसे डिक्लेयर करो। अगर लॉन्ग डेसिमल फ्रैक्शन को रखना है तो डबल दे के डिक्लेयर करो, और अगर शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शन रखना है तो फ्लोट दे के डिक्लेयर करो। क्योंकि जब फ्लोट दिखेगा तब कंपाइलर 4 बाइट जगह रखेगा, और जब डबल दिखेगा तो कंपाइलर 8 बाइट जगह रखेगा। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में भी एग्जाम्पल दिया है, देखो। m इक्वल टू 34.45 शॉर्ट फ्लोटिंग नंबर है, और n इक्वल टू 0.000 देन 56435869। कितना बड़ा डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है। ये कहाँ पे रहेगा? डबल डेटा टाइप में रहेगा। ठीक है। Next, non-numeric type. It deals with all alphabets, special characters or digits which are non-numeric in nature. तो non-numeric type का मतलब क्या है? जैसे अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, ये सारे। It includes character type, string type and boolean type। ये 3 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर टाइप, स्ट्रिंग टाइप एंड बूलियन टाइप। ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप को देखो आप। ईच कैरेक्टर अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड इज टर्म्ड एज अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द ASCII सिस्टम। तो कीबोर्ड में जितने सारे कैरेक्टर्स है सबका एक एक ASCII कोड होता है, मतलब इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। ठीक है। ए का एक इक्विवेलेंट बाइनरी कोड है, सी का एक इक्विवेलेंट बाइनरी कोड है, ऐसे। ठीक है। A single letter is treated as a character in Java language। अगर सिंगल लेटर हो तो कैरेक्टर डेटा टाइप में डिक्लेयर्ड होगा। A character constant includes a character within a set of opening and closing single quote। ये भी मैंने पहले ही बोले कि अगर कैरेक्टर वेरिएबल को लिखना है तो उसके जो वैल्यू है वो सिंगल कोट में होगा। ठीक है। एक ओपनिंग सिंगल कोट और एक क्लोजिंग सिंगल कोट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, सिंगल कोट में ए। ठीक है। देयर आर 256 कैरेक्टर्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर। तो 256 कैरेक्टर अवेलेबल है कंप्यूटर में। द ASCII कोडिंग सिस्टम प्रोवाइड्स न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कैरेक्टर्स। तो हर एक कैरेक्टर का ASCII कोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल A to Z जो कैरेक्टर्स है, कैपिटल A to Z, A का ASCII कोड है 65 और Z का है 90, और A और Z के बीच में जितने सारे कैरेक्टर है सब अकॉर्डिंगली कोडिंग किया गया है। मतलब B होगा 66, C होगा 67, ऐसे। ठीक है। अगर स्मॉल A to Z है तो स्मॉल A का ASCII कोड है 97 और Z का ASCII कोड है 122। ठीक है। और उसके बीच में जो सारे कैरेक्टर्स है, स्मॉल लेटर्स, सब अकॉर्डिंगली कोडेड है। ठीक है। मतलब B होगा 98, C होगा 99, ऐसे। ठीक है। Similarly, other characters can also be represented by numeric codes which vary
बिटवीन 0 to 255। तो अदर जो कैरेक्टर्स है वो भी रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिक कोड से और उसका रेंज है 0 to 255। ठीक है। इन जावा द कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप आर एक्सप्लेन्ड एज। कैरेक्टर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? कैर फिर वेरिएबल नेम इक्वल टू सिंगल कोट में वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो कैर CHR यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल है, सिंगल कोट में m यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब वैल्यू। नेक्स्ट स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट में अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज विथ विंडोज 8। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज विथ विंडोज 8 ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, और वेरिएबल है str। ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। नेक्स्ट एक टेबल है, देखो सिंगल कैरेक्टर कैसे हम डिक्लेयर करेंगे? कैर दे के डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए मेमोरी में कितना जगह रहेगा? 2 बाइट। ठीक है। फॉर्मेट क्या है? p इक्वल टू सिंगल कोट में a, ऐसे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो मोर देन 1 कैरेक्टर, अ वर्ड और अ सेंटेंस अगर हो तो स्ट्रिंग से डिक्लेयर करो। इसके लिए मेमोरी में कितना स्पेस रहेगा? मोर देन 2 बाइट्स। फॉर्मेट क्या है? a इक्वल टू डबल कोट में कंप्यूटर, मतलब स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बूलियन। इट इज अ स्पेशल टाइप वेयर अ वेरिएबल कंटेन्स आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्पेशल टाइप वेरिएबल है जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स को कैरी करता है। दे आर नॉन फिगरेटिव कॉन्स्टेंट। ये नॉन फिगरेटिव कॉन्स्टेंट है। इट इज यूज्ड एज बूलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू और बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे फ्लैग जो है वो वेरिएबल नेम है और उसका डेटा टाइप क्या है? बूलियन, और वैल्यू क्या है? ट्रू नहीं तो फॉल्स। ठीक है। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है, वो क्या है? ट्रू को कभी डबल कोट में मत लिखना। ठीक है, मतलब जब बूलियन किसी वेरिएबल को असाइन करोगे कोई वैल्यू से, ट्रू या फॉल्स, तो उसको डबल कोट में नहीं लिखना है या सिंगल कोट में भी नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट एक नॉलेज कॉर्नर है, देखो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ये ASCII का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखो, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टुगेदर इज नोन एज स्ट्रिंग। अगर सेट ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ डिफाइन करना हो तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इट मे बी एन अल्फा न्यूमेरिक और अ सेट ऑफ लेटर्स विदिन अ पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डबल कोट। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होता है और हमेशा डबल कोट में एनक्लोज रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। नॉन प्रिमिटिव टाइप। Non-primitive data type are also known as derived data type और reference data type। मतलब अगर primitive data type को यूज़ करके कोई दूसरा data type बनाया जाए जो यूज़र बनाता है अपने काम के लिए, उसको बोलते हैं non-primitive data type। These data type are used to store a memory address of an object। तो ये data type क्या करता है? मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। द वेरिएबल यूज्ड फॉर स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस आर कॉल्ड एज रेफरेंस वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल में मेमोरी एड्रेस को रखा जाता है उसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। एंड देयर डेटा टाइप आर कॉल्ड रेफरेंस डेटा टाइप। और उसके जो डेटा टाइप है उसको बोलते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। एग्जाम्पल क्लास, एरेज एंड इंटरफेसेस। तो ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाया गया है। ठीक है। टाइप कन्वर्शन, एन एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स टू yield द रिजल्ट इज नोन एज मिक्स्ड एक्सप्रेशन।
मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में इंटीजर टाइप के वेरिएबल हो, फ्लोट टाइप के वेरिएबल हो और डबल टाइप के भी वेरिएबल हो, मतलब सारे टाइप्स के वेरिएबल एक एक्सप्रेशन में अगर हो तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, इंट ए फ्लोट बी डबल डी डबल एक्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू डी। मतलब क्या है, देखो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे x है डबल टाइप के, a है इंटीजर टाइप के, b है फ्लोट टाइप के, d है डबल टाइप के। तो ये है मिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, in the given example the expression a plus b into d contains different type of variables as integer, float and double. Such an expression is called a mixed expression. ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई एक्सप्रेशन 2-3 टाइप के वेरिएबल्स कंटेन करता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एक्सप्रेशन। When you are dealing with different data types in an expression, the result may be obtained in any one form of the data type. तो अगर तुम डिफरेंट डेटा टाइप्स के एक्सप्रेशन यूज़ करते हो तो रिजल्ट पर्टिकुलर एक डेटा टाइप में मिलेगा। दिस टाइप ऑफ कन्वर्शन इज कॉल्ड टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेशन में तो बहुत सारे डेटा टाइप्स है, लेकिन रिजल्ट किस में आएगा? रिजल्ट हमेशा जो हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप है उसमें आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कन्वर्शन को बोलते हैं टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। तो 2 टाइप के टाइप कन्वर्शन होते हैं, एक है इम्प्लिसिट टाइप और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप। इम्प्लिसिट टाइप, a mixed mode expression contains data of various type. However, the result need to be obtained into a specific data type. एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे टाइप के डेटा है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में आएगा। Implicit type conversion is the data type of the result into the higher most type available in the expression automatically without any इंटरवेंशन ऑफ द यूज़र। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट को हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विदाउट यूजर्स इंटरवेंशन। इन ऑर्डर टू डिसाइड द हायर मोस्ट डेटा टाइप द सिस्टम फॉलोज द हायरार्की ऑफ द डेटा टाइप एज शोन बिलो। तो कैसे हायर मोस्ट डेटा टाइप को वो चूज करता है, एक लिस्ट फॉलो करता है जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व दैट बाइट इज द शॉर्टेस्ट डेटा टाइप वेयर एज डबल इज द हाइस्ट डेटा टाइप। तो ये जो लिस्ट है यहाँ पे देखो, बाइट है शॉर्टेस्ट प्रायोरिटी डेटा टाइप, डबल है हाइस्ट प्रायोरिटी डेटा टाइप। इन केस इंटीजर एंड फ्लोट टाइप आर टू बी ऑपरेटेड देन इट रिजल्ट्स इनटू अ फ्लोट टाइप। अगर इंटीजर और फ्लोट में अगर कैलकुलेशन हो तो रिजल्ट किस में देगा, फ्लोट में देगा, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट में फ्लोट हाईएस्ट है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दिया है देखो, बाइट, देन कैर, देन शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, देन फ्लोट एंड लास्ट डबल। एक एग्जाम्पल दिया है देखो, इंट ए फ्लोट बी फ्लोट सी c इक्वल टू a प्लस बी। तो इंट और फ्लोट में कैलकुलेशन हो रहा है, आंसर फ्लोट में आएगा क्योंकि फ्लोट हाईएस्ट डेटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द अबव बॉक्सेस यू मे ऑब्जर्व दैट द सिस्टम रिटर्न्स द फ्लोट टाइप वैल्यू टू द वेरिएबल c एज पर द हायरार्की। हेंस यू मस्ट डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल c एज फ्लोट। ठीक है, तो ये जो अबव एग्जाम्पल है यहाँ पे दिख रहा है कि इंट और फ्लोट में अगर कैलकुलेशन होगा तो फ्लोट में आंसर आएगा, तो इसलिए वेरिएबल c को फ्लोट देके डिक्लेयर किया गया है।
Java language is very powerful on data type operation. Hence, while writing a Java expression, the user must be very particular of the data type. तो Java language में अगर प्रोग्राम लिखना हो तो ठीक तरह से वेरिएबल का डेटा टाइप चूज करना है. Let's take an example of an expression. Float area base height. Area equal to 1/2 into base into height. तो ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे 3 वेरिएबल फ्लोट टाइप के हैं और एरिया इक्वल टू बोला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट पेज में देखो. यू मे गेट कन्फ्यूज्ड दैट द एरिया इज ऑलवेज 0 फॉर वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ द बेस एंड द हाइट. तो अगर ऐसे एक्सप्रेशन को लिखोगे तो एरिया इक्वल टू हमेशा 0 देगा. क्यों 0 देगा देखो. दिस इज बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन 1/2 विल इम्प्लिसिटली बी एन इंटीजर टाइप. मतलब ये जो 1/2 है ये तो इंटीजर है, तो इसलिए अगर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर पार्ट में 0 आएगा, फिर डेसिमल पार्ट में 0.5 आएगा, है ना. रिजल्ट क्या होगा 0.5. लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दिया है, मतलब इंटीजर टाइप के डेटा है, तो इसलिए आंसर सिर्फ 0 होगा. 0.5 को डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है. When this value is multiplied with the base and the height, it yields the final result as 0. अब अगर 0 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर तो 0 ही आएगा. तो इसलिए अगर सिर्फ हाफ लिखोगे, मतलब 1/2 लिखोगे, तो आंसर 0 आएगा. This expression can be rectified to get the desired result, which is shown below. अब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है देखो. एरिया इक्वल टू 1.0 डिवाइडेड बाई 2.0 इंटू बेस इंटू हाइट. अगर 1/2 को 1.0 बाई 2.0 अगर लिखोगे तो कंपाइलर समझेगा कि आंसर फ्लोट में आना चाहिए, तो यहाँ पे 0.5 पूरा आंसर ही देगा. समझ में आया. फिर 0.5 से अगर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा. तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि जब जावा में प्रोग्राम लिखना है तो डेटा टाइप को ध्यान में रखना है. ठीक है. अब देखो एक्सप्लिसिट टाइप. इन सम केसेस द रिक्वायर्ड डेटा टाइप डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स चॉइस बट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम. तो कभी ऐसा भी होता है कि यूजर्स चॉइस के ऊपर डेटा टाइप डिपेंड करता है. ठीक है. द यूजर फोर्स द सिस्टम टू गेट बैक इनटू द डिजायर्ड डेटा टाइप. यूजर फोर्स करता है कि इसी डेटा टाइप में आंसर चाहिए, एंड दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. इसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन बोलते हैं. फॉर्मेट रिक्वायर्ड डेटा टाइप वेरिएबल. ठीक है. ये है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन का फॉर्मेट या सिंटैक्स. मतलब डेटा टाइप को मेंशन कर दो और फिर वेरिएबल को मेंशन करो, तो उस वेरिएबल का आंसर उसी डेटा टाइप में देगा. फॉर एग्जाम्पल इंट ए डबल बी ए इक्वल टू इंट बी. तो देखो ए है इंटीजर टाइप के और बी है डबल टाइप के, तो अगर इसमें कैलकुलेशन होगा तो डबल ही हायर डेटा टाइप है, उसमें आना चाहिए रिजल्ट. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है a इक्वल टू इंट बी, मतलब a में क्या रखना है इंट b रखना है, मतलब फोर्सफुली b को इंट में कन्वर्ट किया जा रहा है. ये है एक्सप्लिसिट टाइप. समझ में आया. नेक्स्ट देखो इंट a इक्वल टू 65 char ch इक्वल टू char a. तो a एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 65, लेकिन जब हम ch में उसको असाइन करेंगे तो उसका जो कैरेक्टर वैल्यू है वो असाइन करेंगे, तो फोर्सफुली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्शन हो रहा है.
ठीक है। नेक्स्ट, इंट ए फ्लोट बी डबल सी, बी इक्वल टू फ्लोट ए इंटू सी। तो देखो यहाँ पे बी है फ्लोट, सी है डबल और ए है इंट। तो अगर ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा डबल में, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली बोल रहा है कि फ्लोट में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन हो रहा है। नेक्स्ट, कैर सी शॉर्ट एस इंट पी फ्लोट एफ, पी इक्वल टू इंट एफ प्लस सी बाई एस। तो यहाँ पे सी है कैरेक्टर टाइप, एस है शॉर्ट और एफ है फ्लोट। तो आंसर किस में आना चाहिए? आंसर आना चाहिए फ्लोट में, लेकिन फोर्सफुली इसको इंट में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन है। In the above cases, you must have noticed that the data type of the resultant variable is obtained as per the user's choice. तो यहाँ पे यूजर्स चॉइस के मुताबिक रिजल्ट दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो functions for mathematical calculations. A function is a specific program developed by the manufacturer or system developer. तो फंक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो डेवलपर ने या मैन्युफैक्चरर ने डेवलप किया। यू मे यूज अ फंक्शन इन योर प्रोग्राम टू परफॉर्म डिजायर्ड ऑपरेशन। तुम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को यूज कर सकते हो डिजायर्ड ऑपरेशन करने के लिए। डिफरेंट फंक्शंस आर डिजाइन्ड इन जावा पैकेजेस टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। तो जावा पैकेज में डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है डिफरेंट टास्क करने के लिए। सम बिल्ट इन फंक्शंस आर अवेलेबल विथ मैथ क्लास टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसे java.lang.math। तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है मैथ क्लास में जिसको यूज करके तुम डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो। Some of the functions are mentioned below। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, देखो जैसे sqrt_a, ये क्या करता है? स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर कैलकुलेट करता है। देखो रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। रिटर्न डेटा टाइप क्या है? डबल। फॉर्मेट क्या है? math.sqrt देन ब्रैकेट में a, तो a का स्क्वायर रूट निकलेगा। समझ में आया? जैसे हम मैथ में लिखते हैं ना √a, उस फंक्शन को ऐसे करते हैं जावा में। नेक्स्ट, मीन ए बी रिटर्न्स द स्मॉलर नंबर बिटवीन a एंड b। तो अगर a और b में स्मॉलर नंबर को आउटपुट में देना हो तो मीन ए बी यूज कर सकते हो। रिटर्न डेटा टाइप देखो, इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। कैसे यूज करते हैं? math.min a, b। नेक्स्ट देखो मैक्स फंक्शन, सेम एज मीन फंक्शन। फॉर्मेट देखो math.max a, b। ये a और b में जो मैक्सिमम है वो आउटपुट में देगा। नेक्स्ट, पाव ए बी, ये क्या रिटर्न करेगा? a⁻b रिटर्न करेगा, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? math.pow a, b। log a returns the value of natural logarithm of a number, तो लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न डेटा टाइप क्या है? डबल। फॉर्मेट क्या है? math.log a। नेक्स्ट, abs_a, ये क्या रिटर्न करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब विदाउट साइन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न डेटा टाइप देखो, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। फॉर्मेट क्या है? math.abs_a। जैसे अगर math.abs +5 हो तो रिटर्न करेगा 5।
और अगर math.abs -5 हो तो रिटर्न करेगा 5। ठीक है, दोनों केस में 5 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब वैल्यू विदाउट साइन। ठीक है, नेक्स्ट राउंड ए रिटर्न्स द राउंडेड वैल्यू अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये राउंडेड वैल्यू को रिटर्न करेगा। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। फॉर्मेट क्या है? math.roundA। नेक्स्ट पेज में जाओ। फ्लोर ए रिटर्न्स द राउंडेड वैल्यू डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब ये भी राउंडेड करेगा लेकिन फ्लोर वैल्यू देगा। मतलब क्या है? जैसे अगर 5.8 हो तो 5 देगा। ठीक है, 6 नहीं देगा। ऐसे ही अगर 5.2 हो तो भी 5 ही देगा। ठीक है, तो ये है फ्लोर वैल्यू। डेटा टाइप देखो डबल। फॉर्मेट क्या है? math.floor_a। नेक्स्ट सिल ए रिटर्न्स द राउंडेड वैल्यू टू द नियरेस्ट हायर इंटीजर। तो ये नियरेस्ट हायर इंटीजर में राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, फ्लोर जैसे नियरेस्ट लोअर इंटीजर में राउंड ऑफ करता है, ये हायर इंटीजर में राउंड ऑफ करेगा। डेटा टाइप देखो डबल। फॉर्मेट क्या है? math.sil_a। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 5.2 इसको 6 देगा। ठीक है, 5.8 इसको भी 6 देगा। लेकिन अगर फ्लोर ए करें हम तो 5.2 को 5 देगा और 5.8 को भी 5 ही देगा। समझ में आया? नेक्स्ट साइन ए कॉस ए टैन ए रिटर्न्स द साइन कॉस टैन ऑफ एन एंगल ए। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू देगा। यूनिट क्या है? रेडियन। डेटा टाइप क्या है? डबल। और फॉर्मेट क्या है? math.sin_a, math.cos_a, math.tan_a। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। बाय।